बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है BBP4C मेथड डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने एक फंक्शन डिफाइन करवाना है, इसका नाम जो फाइल का नाम जो रखेंगे, यहाँ पे मैंने इसको लिया है shybrid-new। जब आप स्पेस देंगे तो शिफ्ट और माइनस वाला बटन प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर ये आपने लाजमी लगाना है जब स्पेस देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है क्लियर क्लोज ऑल फॉर्मेट लॉन्ग। क्लियर और क्लोज ऑल बैक एंड में जो डेटा स्टोर होता है, जब आप रन कर रहे होते हैं एक से ज़्यादा प्रोग्राम, तो ये हमारे पास बैक एंड में डेटा स्टोर रह जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए फॉर्मेट जो है क्लियर और क्लोज ऑल जो स्टेटमेंट हम देते हैं कमांड। फॉर्मेट लॉन्ग की हमारे पास जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो तो हमारे पास हम फिक्स डेसिमल फॉर्मेट्स विद 15 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स फॉर द डबल वैल्यूज एंड 7 डिजिट आफ्टर फॉर द डेसिमल पॉइंट फॉर सिंगल वैल्यूज के लिए। अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी और उसके पॉइंट के बाद जो वैल्यू आप 15 डिजिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं इस जो कमांड की वजह से। और शॉर्ट लिखेंगे फॉर्मेट शॉर्ट, उसमें पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक आप एक्सीड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, 4 डेसिमल पॉइंट तक आप जा सकते हैं। इसलिए नीचे हमारे पास ग्लोबल में हम जो पैरामीटर स्टोर करवाते हैं, जो आप BBP4C के जो स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, जो ये हमारे पास सोल्यूशन BBP4C ब्रैकेट में आप @OD BBP @OD BC @OD INIT इनिशियल मीन बाउंड्री ODs होंगी, बाउंड्री कंडीशंस होंगी और इनिशियल जो गैसेज आप चूज करेंगे। तो जो हमारे पास सबसे पहले ये बेसिक जो इसका सिंटैक्स है, ये हमारे पास गिवन है। सोल्यूशन इज इक्वल टू BBP4C @OD BBP @OD BC एंड सोल्यूशन INIT मीन इनिशियल सोल्यूशन। इसमें आपने सबसे पहले जो ODs हैं वो आपने डिफाइन करवानी है। जैसे ये हमारे पास ये नीचे गिवन है, ये फंक्शन मैंने पेपर लिया है, उसको ये मैंने सॉल्व किया है BBP4C से, तो ये आपको बता रहा हूँ। उसके ये ODs है हमारे पास। सबसे पहले आपने जो y1 होगा उससे हमारे पास y(1) इज इक्वल टू f के इक्वल होगा और f प्राइम हमारे पास y2 के इक्वल आएगा, f डबल प्राइम y3 के इक्वल आएगा और f ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू ये राइट साइड पे जो रिमेनिंग जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, f प्राइम को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और बाकी तमाम वैल्यूज को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये पेपर में आपको साथ डिस्प्ले करा देता हूँ, ये मैंने जिसको यूज करके आपसे OD ये हमारे पास गिवन है OD इसकी जो इनिशियल ये हमारे पाफ। अब f ट्रिपल प्राइम में ये मैंने लेफ्ट साइड पे रखा है और ये जो दोनों टर्म्स है इनको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है और साथ ये ρHNF और ρF मल्टीप्लाई हो जाएगा और μHNF और μF डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फिर सेम इसी तरह जो हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह जो इक्वेशन है, यहाँ पे थीटा आ रहा है डबल प्राइम, थीटा प्राइम जो है ना लेफ्ट साइड रहेगा, बाकी सारी वैल्यू आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो इसी तरह इसको पहले डिफाइन भी करवाएंगे। जैसे इधर y को हमने y1 को f के इक्वल रखा था, तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, y4 आ जाएगा और थीटा प्राइम y5 आ जाएगा और बाकी थीटा डबल प्राइम जो है ना उसकी जो वैल्यू ये हमारे पास जो राइट साइड पे हम इक्वेशन को लिखेंगे वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। फिर एंड का फंक्शन को एंड भी करना है लाजमी यहाँ पे। फिर इसी तरह बाउंड्री कंडीशंस है हमारे पास। ए जो है वो इनिशियल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है और बी बाउंड्री फाइनल पॉइंट्स को, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसमें हमारे पास जो इनिशियल की कंडीशन ये कि मैंने यहाँ पे ये 0 लिखे हुए हैं, f0 f प्राइम ऑफ 0 f डबल प्राइम ऑफ 0 थीटा ऑफ 0। यहाँ पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये हमारे पास जो है ना f प्राइम ऑफ थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, थीटा अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को।
यहाँ पे वाई ए ऑफ 1 इजिकल टू एस है, तो इसे लेफ्ट साइड से लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस एस, राइट से लेफ्ट साइड पे आपने शिफ्ट करना है। नेक्स्ट है एफ प्राइम ऑफ 0 इजिकल टू लैम्डा प्लस ए एफ डबल प्राइम ऑफ 0। एफ प्राइम शो कर रहा है हमारे पास वाई ऑफ 2 को, वाई ऑफ 2 माइनस लैम्डा माइनस ए, मीन राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी आपने राइट साइड पे से शिफ्ट करके लेफ्ट साइड पे ले आनी है। सेम ये आपने डिफाइन करवा देनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ओडी जो इनिशियल गैस होंगे, इनिशियल गैस क्यों है यहाँ पे हमारे पास जो वाई ए पे हमारे पास एस है, तो हम यहाँ पे एस लिख लेंगे प्लस 0.56 से हमने 1 भी लिख सकते हैं या 0.56 जो भी लिख दें, बाकी सारों को मैंने यहाँ पे 0 रखा है रिमेनिंग वैल्यूज को। ये तीन आपने ये जो सिंटैक्स है हमारे पास BBP4C ये डिफाइन करवा दिया। फिर इसके जो सिंबल है यहाँ पे क्वेश्चन में यूज होंगे हमारे पास, जैसे PR, KH और D1 और ये H4 H3 और ये बीटा, ये आपने ऊपर डिफाइन साथ करवा देने हैं। अब ये हाइब्रिड नैनो फ्लूइड का पेपर है, तो उसमें सबसे पहले आपने जो 2 नैनो पार्टिकल्स होंगे और इसके फिर थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी बेस फ्लूइड और नैनो फ्लूइड्स की, और हाइब्रिड नैनो फ्लूइड्स की भी जो ये आपने यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी करवा देनी है। यहाँ पे ये पैरामीटर की वैल्यूज गिवन है हमारे पास A, B और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नैनो पार्टिकल्स है। फर्स्ट हमारे पास एल्युमिनियम है और सेकंड कॉपर है। अब यहाँ पे फर्स्ट नैनो पार्टिकल्स आपने डिफाइन करवाने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो C1 गिवन है, P1, K1 और B1 और S1। C1 स्पेसिफिक हीट है हमारे पास गिवन है इसकी एल्युमिनियम की। P1 हमारे पास जो है ये डेंसिटी गिवन है। K1 थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है हमारे पास एल्युमिनियम की, और B1 थर्मल एक्सपेंशन गिवन है, और S1 MHD मींस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड, इलेक्ट्रिकली सिग्मा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड वैल्यू गिवन है हमारे पास, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड हमारे पास ये गिवन है S1 MHD जो टर्म हमारे पास आती है। MHD की टर्म में हमारे पास सिग्मा HNF और सिग्मा F आता है, तो ये उसकी वैल्यू हमारे पास एल्युमिनियम में हमारे पास सिग्मा की वैल्यू गिवन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉपर में सेम, अब ये सेकंड है तो C2 लिख दिया, P2 K2 सेम। इसी तरह बेस फ्लूइड में हमारे पास जो गिवन होगी ये आपने लिख देनी है, डिफाइन कर देनी है। जो आपके पेपर में गिवन होंगी वो मेंशन कर देनी है इधर आपने वैल्यूज। फिर मल्टीप्लायर मीन्स आपके पास जो H1 है हमारे पास P1 और C1। P1 हमारे पास यहाँ पे P1 हमारे पास डेंसिटी हमारे पास एल्युमिनियम की गिवन है, और C1 मीन्स उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है, तो ये हमारे पास P1 और C1 फाइंड करवा देंगे। H2 हमारे पास रो CP आ जाएगा। H3 हमारे पास ये राइट साइड पे मैंने ये इसके साथ मेंशन की, ये रो CP की वैल्यू फर्स्ट नैनो पार्टिकल है, ये सेकंड नैनो पार्टिकल्स की हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। फिर बेस फ्लूइड की हमारे पास स्पेसिफिक हीट गिवन है। फर्दर हमारे पास H4 हमारे पास नैनो फ्लूइड की हमारे पास हाइब्रिड नैनो फ्लूइड्स की हमारे पास गिवन है, और नैनो फ्लूइड्स की हमारे पास स्पेसिफिक हीट गिवन है। फिर म्यू की वैल्यू हमने इधर डिफाइन करवा दी है, म्यू HNF और म्यू F की वैल्यू। थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू गिवन है हमारे पास, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दी हाइब्रिड नैनो फ्लूइड एंड नैनो फ्लूइड हमारे पास ये डिफाइन करवाया इधर। सेम इसी तरह आपने भी ये डिफाइन करवा देना है। और लास्ट में हमारे पास D1 हमने आ किया है जो इसका H5 ओवर H5 यहाँ पे देखें रो हाइब्रिड नैनो फ्लूइड ओवर रो F हमारे पास गिवन है, और P3 हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेपर में देखें तो यहाँ पे हमने म्यू HNF और म्यू F रो HNF और रो F लेके आना है, तो इसको और हमने आसानी के लिए हमने इसको नाम फर्दर दे दिया है कि D1 का। D1 हमने ये लिख दिया इसलिए सारा D1, इसको म्यू HNF और म्यू F जो ऊपर हमने नाम दिए थे उसको हमने और कंप्रेस करके एक सिंगल कैरेक्टर में ले गए D1 में। फिर इसी तरह हमारे पास सेम H4 और H3 जो हमारे पास डिफाइन करवाए हैं, सेम इसी तरह आपने इसमें इंसर्ट कर देने हैं स्पेसिफिक हीट
के हमारे पास एच एन एफ और के एफ और रो सी पी एच एन एफ और रो सी पी एफ। फर्दर आपने फिर जब ये डिफाइन करवा लेंगे तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका था कि आपने ये जो इसका स्ट्रक्चर है इसमें आपने ये सोल्यूशन इनिशियल हमारे पास क्या बताने हैं कि ईटा मिनिमम ईटा मैक्सिमम क्या होगा और उसका स्टेप साइज क्या होगा। तो ये स्टार मैंने यहाँ पे ये मेंशन करवा दी गई, ईटा मिनिमम 0 होना चाहिए, ईटा मैक्सिमम 15 लिया मैंने और स्टेप साइज भी हमने ईटा मैक्सिमम मीन 15 ही रखा है। इसमें इंक्रीज कर सकते हैं आप इसको ईटा मैक्सिमम को। फिर फर्दर आपने नीचे ईटा लिख के आगे लाइन स्पेस ईटा मिनिमम ईटा मैक्सिमम और स्टेप साइज आपने मेंशन करा दिया। y इक्वल टू डबेल सोल्यूशन ईटा के स्पेस से सेव कर लेगा ये फाइल। फिर फर्दर मैंने जो ये यहाँ पे अभी जो ग्राफ जो बनाया वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से फिगर है हमारे पास 2 प्लॉट करना है हमने सोल्यूशन x सोल्यूशन y ऑफ 4। अब 4 हमारे पास जो ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो हमने ओडीज बनाई थी वहाँ पे y1 को हमने रखा था f के इक्वल, y2 को f डबल प्राइम, y3 को y1 को हमारे पास f के इक्वल आया था, y2 f प्राइम के इक्वल और y3 f डबल प्राइम के इक्वल आया था। तो थीटा हमारे पास y4 के इक्वल आया था इसलिए हमने यहाँ पे y4 रखा है और इसको हमने सॉलिड लाइन दे दी है, ठीक है, मेंशन कर दी है। फिर फर्दर x लेवल में क्योंकि ये b पे हम बना रहे हैं तो x लेवल पे b वैल्यू मेंशन कर देंगे और y लेवल पे क्योंकि ये थीटा क्या है तो थीटा ऑफ ईटा हम इस तरह मेंशन कर देंगे। और x एक्सिस हम इसका x लिमिट 0 से 1 तक है और y लिमिट हमने इसको ओपन रखा है कि ये बहुत आप चूज कर लेगा वैल्यू को और ड्रा कर देगा। और इसके बाद आपने स्किन फ्रिक्शन और नस्ल नंबर को किस तरह ड्राइव डिफाइन कराना है कि एफ प्रिंट ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन हमारे पास जो इसका आएगा उसमें हम इसे डिफाइन कराएंगे एफ डबल प्राइम ऑफ 0 और इक्वल लगा दें इसमें तो परसेंटेज 7.9 एफ मीन यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 पॉइंट तक आप इसको लेके स्टैंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ सकती है। और राइट साइड पे पॉइंट के बाद 9 तक आप इसको मैक्सिमम 15 तक आप लेके जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि फॉर्मेट लॉन्ग की जो रेंज है वो 15 है, 15 तक डिजिट तक। तो पॉइंट के बाद मैंने 9 डिजिट तक रखा है इसको। फिर फर्दर आपने इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, फिर कॉमा लगा के y ऑफ 3 क्योंकि हमारे पास जो स्किन फ्रिक्शन है y ऑफ 3 पे आ रही है। फिर एफ प्रिंट एफ माइनस थीटा प्राइम ऑफ 0 इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ पे पावर डैश स्लैश की वैल्यू पुट करें, इसमें स्लैश प्रेस करें, फिर प्राइम लिख दें ऑफ 0 इजिकल टू 7.9 परसेंटेज 7.9 एफ स्लैश एन कॉमा लगा के क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो थीटा प्राइम ऑफ 0 y5 आ जाएगा, साथ माइनस आ रहा है तो इसलिए हमने ये माइनस लगा दिया जो स्किन फ्रिक्शन के फॉर्मूले में आ रहा था। ये गिवन है हमारे पास माइनस टी एच एन एफ और के एफ थीटा प्राइम ऑफ 0 और एफ डबल प्राइम y ऑफ 3 था तो हमने यहाँ पे y ऑफ 3 डिस्प्ले करा दिया और y ऑफ 5 हमारे पास था तो हमने यहाँ पे y ऑफ 5 लिख दिया। फिर फर्दर है स्किन फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये फैक्टर भी आ रहा है y ऑफ 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ 0, साथ ये फैक्टर आ रहा है म्यू एच एन एफ और म्यू एफ तो साथ आपने इसका H6 का के ऊपर डिफाइन करवाया, इसका नाम दिया हुआ है म्यू एच एन एफ और म्यू एफ इज इक्वल टू H6 तो H6 से आप लिख देंगे। फिर फर्दर आपने नस्ल नंबर को हमने जो साथ आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है y5 के एच एन एफ और के एफ तो इसको हमने डिफाइन करवाया है के कैपिटल के और स्मॉल h ये मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम रन करते हैं अभी ये अब डिटेल में मैंने बता दिया सब कुछ, ये आपने अभी लिखना है उससे और फिर उसके बाद जो है ना रन करना है, इंशाल्लाह ये रन हो जाएगा। आप अब इसको रन करते हैं और रन करने के बाद ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा हो गया। ये हमारे पास
स्किन फ्रिक्शन, नस्ल नंबर। और इसी को अगर आपने टेबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाला जो है ना इसको हाइड कर दें और अब ये देखें कमांड विंडो में 0.2 के लिए बी की वैल्यू की स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू ये है और नस्ल नंबर की वैल्यू गिवन है 0.4 के लिए स्किन फ्रिक्शन और नस्ल नंबर गिवन है 0.6 के लिए स्किन फ्रिक्शन और नस्ल नंबर हमारे पास ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अल्लाह हाफिज़।